मनोरमा को पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह सुबह उठने से पहले वह सपना देखती है कि राहुल उसके घर आ गया है और वह राहुल के साथ अपना घर और गांव छोड़कर चली गई है, जिससे उसके पिताजी को फिर से अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इस सपने को देखकर मनोरमा घबरा जाती है और वह उठकर बैठ जाती है। पता नहीं आज क्या होगा। मनोरमा के पिता ओम प्रकाश जी जागते हैं। आज का दिन उनके जीवन का सबसे कठिन दिन लग रहा था, जिससे उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा भी दिन आएगा कि उन्हें अपनी लाडली बेटी से इतनी नफरत करनी पड़ेगी। यह उनके लिए बहुत मुश्किल था। मनोरमा की माँ अंदर से बहुत चिंता में थी। एक तरफ ओम प्रकाश जी की तबीयत की चिंता, दूसरी तरफ मनोरमा की। शांति जी अंदर से बहुत घबराई हुई थी। पता नहीं क्या होगा आज। ओम प्रकाश जी शांत अपने बिस्तर पर बैठे थे, वह कुछ बोल नहीं रहे थे। शांति जी ने उनको देखकर बहुत परेशान हो रही थी। इधर शहर में राहुल ने मनोरमा की सहेली पूजा से मनोरमा के गांव का पता लेकर गांव के लिए रवाना हो चुका था। वह एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। सुबह 10 बजे थे कि वह मनोरमा के घर पहुंच जाता है। सबसे पहले मनोरमा की नजर उस पर पड़ती है। उसे देखकर मनोरमा बहुत घबरा जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा। उसके पिताजी अब क्या करेंगे। राहुल मनोरमा के माता पिता से नमस्ते करता है। मनोरमा के पिता उसे देखकर समझ जाते हैं कि यह वही लड़का है जिसके लिए मनोरमा ने उन दोनों को दुख पहुंचाया। वह गुस्से में और आग बबूला हो जाते हैं। मनोरमा की माँ ओम प्रकाश जी से कहती है, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत का ध्यान रखिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मनोरमा के पिताजी उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। मनोरमा भी घबराई हुई थी। मनोरमा कहती है, राहुल तुम यहाँ कैसे आ गए। मनोरमा के पिता उससे कहते हैं, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। राहुल कहता है, मैं मनोरमा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए अपना घर भी छोड़ सकता हूँ। राहुल के पिता मनोरमा से कहते हैं, तुम्हें राहुल और अपने माता पिता में से किसी एक को चुनना होगा। मनोरमा कहती है, नहीं पिताजी, मैं आप और माँ के मर्जी के बिना राहुल से शादी नहीं कर सकती। मैं आप दोनों को छोड़ नहीं सकती। मनोरमा रात के सपने से बहुत डरी हुई थी। उसने सुबह निश्चित कर लिया था कि मैं अपने पिताजी की मर्जी के बिना राहुल से शादी नहीं करूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो पिताजी को कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगी, न राहुल के साथ खुश रह पाऊंगी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ और मैं उनकी मौत का कारण बनूं, यह मैं कभी नहीं कर सकती। राहुल मनोरमा की माँ से कहता है, क्या मैं मनोरमा से अकेले में बात कर सकता हूँ। मनोरमा की माँ और पिता के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। मनोरमा की माँ और पिता के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। मनोरमा कहती है, हम और राहुल से कुछ टाइम अकेले बात करना चाहती हूँ। मनोरमा को राहुल को अपने कमरे में ले जाती है। राहुल मनोरमा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो अपने माँ और पिता को छोड़कर। मनोरमा कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे कुछ महीनों के प्यार के लिए मैं अपने 25 साल के माँ बाप के प्यार को नहीं ठुकरा सकती। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। तुम वापस शहर लौट जाओ। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ। तुम वापस शहर जाओ और मुझे भूल जाना। राहुल कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मनोरमा कहती है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकती। राहुल के बहुत समझाने पर मनोरमा राहुल के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। बाहर मनोरमा के पिता ओम प्रकाश जी गुस्से में बौखला रहे थे। उनके लिए लड़की के साथ अकेले में बात करना बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार मनोरमा और राहुल कमरे से बाहर निकलते हैं। उनकी माँ और पिताजी चेहरे गुस्से में आग बबूला था। राहुल मनोरमा से कहता है, मनोरमा के पिताजी के पैर छूकर वहां से निकल जाता है। मनोरमा अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी, मैं राहुल से प्यार तो करती हूँ, लेकिन आप और माँ से ज्यादा नहीं। मैं आपकी इकलौती संतान हूँ। मैं आप लोगों को दुख देकर अपना घर नहीं
बसा सकती, इसलिए मैं राहुल को हमेशा के लिए भूल जाने के लिए कहा है। मेरे लिए आपके प्यार से बढ़कर राहुल का प्यार नहीं है। मनोरमा के पिता मनोरमा को गले लगा लेते हैं और मनोरमा की माँ भी मनोरमा को गले लगा लेती है। मनोरमा के लिए यह बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको अंदर से इस बात की खुशी थी कि उसने अपना घर बसाने के लिए अपने माँ और पिता का दिल नहीं तोड़ा। इसलिए वह अपने माँ बाप के प्यार के लिए अपने प्यार का बलिदान दे देती है। उसके लिए राहुल को भूलना बिल्कुल आसान नहीं था। देर रात वह राहुल की याद में तड़पती है। राहुल शहर पहुंचकर मनोरमा को दोबारा फोन लगाता है। कहता है कि मनोरमा, मेरे प्यार को कैसे भूल सकती हो? तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मनोरमा कहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपने पिता को खोकर तुम्हें नहीं चुन सकती। इसलिए तुम मेरे प्यार को भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब हम जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेंगे और ना मुझे तुम दोबारा फोन करना। और ओम प्रकाश जी उसकी शादी अपने गांव के दोस्त के बेटे से कर देते हैं। राहुल और मनोरमा का प्यार अधूरा रह जाता है।